वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर एक आर्टिकल आया है द हिंदू न्यूज़पेपर में, पढ़ते हैं इसे। सो दिस ईयर द यूनाइटेड नेशन, देखिए इस साल यूनाइटेड नेशंस ने ना वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या बताई है, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। तो यानी कि थीम हाईलाइट करती है स्पेशली यंग पॉपुलेशन पर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने के लिए ये है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया में 15 to 29 इस एज ग्रुप में 371 मिलियन यूथ है। मतलब इंडिया जो है, इंडिया में वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना। पर इसको हम अगर सही तरह से यूटिलाइज करेंगे, जॉब्स देंगे, स्किल्स लेके आएंगे इसमें, तभी हम इस यूथ पॉपुलेशन का फ़ायदा उठा पाएंगे, यानी कि इससे एक डिविडेंड क्रिएट कर पाएंगे, है ना। सो राइट इन्वेस्टमेंट में अगर एजुकेशन में अगर राइट इन्वेस्टमेंट की जाए, स्किल्स में, हेल्थ में अगर राइट इन्वेस्टमेंट की जाए, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, है ना, तो ये इतनी ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन जो है, ये हमारी नेशनल प्रोग्रेस का एक पावरफुल ड्राइवर बन सकता है। कहता है कि अगर हम यूथ पोटेंशियल को, इंडिया की इस यूथ पोटेंशियल को सही से यूज़ करें, तो इससे इंडिया की जीडीपी अप टू $1 ट्रिलियन हो सकती है, ठीक है, बाय 2030 में इतनी जीडीपी बढ़ सकती है इंडिया की बाय 2030। सो कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पढ़ लेते हैं इसके रिगार्डिंग। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इनिशिएटिव 2015 में आया था, बहुत फेमस हुआ था, है ना। वो फीमेल एजुकेशन पर इसमें जोर दिया गया था। एंड ये नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम 2014 में ये प्रोग्राम आया था, ठीक है। इसमें बेसिकली ये था कि जो हेल्थ एंड वेलबींग है, जो एडोलेसेंट एज में आते हैं, जैसे 10 to 19 एज ग्रुप में, है ना, उनकी हेल्थ एंड वेलबींग पर ध्यान देने के लिए ये प्रोग्राम जो है 2014 में आया था। फिर इसमें चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस करना और एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर इसके अलावा आप देखिए जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21 हम पढ़ते हैं, पूरा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अपने एग्जाम के लिए हम पढ़ के जाते हैं। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंगली जो चाइल्ड मैरिजेस की प्रीवेलेंस है इंडिया में, वो कम हो गई है, आधी रह गई है 2006 से अगर कंपेयर करें तो, ठीक है। पर फिर भी वो कहता है कि 23.3% है। अब इसके लिए और थोड़ी स्कीम्स देखिए। एक उड़ान, ये उड़ान वो वाली स्कीम नहीं है, देश का हर नागरिक वाली, ये दूसरी स्कीम है। ये उड़ान एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुआ था बाय IPE ग्लोबल राजस्थान में, ठीक है, बिटवीन 2017 एंड 22। इसमें ये था कि चाइल्ड मैरिज को कम करने के लिए बेसिकली आया था, ठीक। इनिशिएटिव एड्रेस द चैलेंज ऑफ अर्ली मैरिजेज हो गई या टीनेज प्रेगनेंसीज हो गई, इनको इंप्रूव करना। फिर इसके अलावा एक अद्विका प्रोग्राम, इसको भी याद रख लीजिए। अद्विका प्रोग्राम, ये जो अद्विका प्रोग्राम है, ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 2019-20 में, ठीक है। इसमें यह था कि एम्पावर करना है एडोलेसेंट गर्ल्स को बिटवीन 10 to 19 ईयर्स। जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको एम्पावर करने पर इसमें का ऑब्जेक्टिव था इसमें। और इसका एक थीम था एवरी गर्ल इज़ यूनिक करके, ठीक है, एवरी गर्ल इज़ यूनिक करके। इसके अलावा यहाँ पे वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए एक मंजिल प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट किया गया था IPE ग्लोबल के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की। सो इसका भी जो टाइम लाइन है 2019-25 रहा है, ठीक है जी। अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना ये जानकारी, और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।